नमस्कार। बिहार का मोकामा विधानसभा एक इलाका जो पहले से ही बंदूक और राजनीतिक के संगम के साथ साथ जातीय हिंसा के लिए जाना जाता है और अब एक बार फिर से मोकामा की जमीन खून के लाल होना शुरू हो चुकी है। हवा के बारूद की बूंद आनी शुरू हो गई है। दुलारचंद यादव की हत्या क्या फिर से मोकामा को जातीय हिंसा की आग में झोंक देगी? याद करिए 1977 का बेलछी नरसंहार, कैसे पटना जिले के बेलछी गांव में भूमि विवाद पर स्वर्ण जमींदारों ने 11 दलित हरिजनों की हत्या की थी। याद करिए 1992 12 नरसंहार, गया जिले के बारा गांव में एमसीसी ने 40 भूमिहार की गला रेत कर हत्या की। याद करिए 1999 की सेनानी नरसंहार, जहानाबाद में 34 लोगों की हत्या। ऐसे कई जातीय हिंसा की कहानी है। यदि आपको बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या फिर से मोकामा से उठी चिंगारी बिहार को जला देगी? और सवाल यह भी है, आखिर कौन था दुलारचंद यादव, कौन है अनंत सिंह और कौन है सूरजभान सिंह? किसने और क्यों ली उसकी जान? और एक हत्याकांड के पीछे क्या सिर्फ राजनीतिक है या कुछ और? जानेंगे सब कुछ आने वाले कुछ मिनटों में। दुलारचंद यादव बिहार के पटना जिले के मोकामा विधानसभा क्षेत्र के टाल इलाके के एक प्रभावशाली बाहुबली नेता थे। वे 1980 से 1990 के दशक में इलाके में टाल का बादशाह या टाल का पंच के नाम से प्रसिद्ध रहे, जहां उनका दबदबा राजनीतिक और बाहुबली दोनों में था। वे यादव समुदाय से ताल्लुक रखते थे और तारतर घोसवारी थाना क्षेत्र के निवासी थे। यादव लालू प्रसाद यादव के करीबी थे। 1990 के दशक में लालू यादव के शासनकाल आरजेडी के दौर में दुलारचंद आरजेडी के ग्राउंड लेवल काडर को मजबूत करने वाले प्रमुख नेता में से एक थे। वे कभी लालू के बेहद भरोसेमंद रहे और मोकामा वार्ड क्षेत्र में पार्टी की पकड़ बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। हालिया राजनीति की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले वे जनस्वराज पार्टी के मोकामा प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी उर्फ लल्लू मुखिया धानुक समाज से के प्रमुख समर्थक बन गए थे। वे प्रचार के दौरान अनंत सिंह जेडीयू प्रत्याशी और मोकामा के बाहुबली विधायक के खिलाफ बेबाक विरोध कर रहे थे, जिससे उनकी दुश्मनी बढ़ गई और नतीजा मौत हुई। अब अनंत सिंह की बात करें तो अनंत सिंह बिहार के पटना जिले के मोकामा विधानसभा क्षेत्र के एक प्रमुख बाहुबली नेता और पूर्व विधायक हैं। वे 1990 के दशक से इलाके में अपराध राजनीतिक के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, जहां उनका दबदबा भूमि विवादों, जातीय समीकरणों, भूमिहार समुदाय में है। अनंत सिंह पर 52 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, अपहरण का प्रयास, आर्म्स एक्ट और धमकी जैसे संगीन आरोप शामिल है। वे पटना की बेउर जेल में 10 साल की सजा काट चुके हैं, लेकिन पैरोल पर बाहर आते रहे हैं। जैसे 2024 में 15 दिन की पैरोल पर प्रचार के लिए कुछ मामलों में उन्हें राहत मिली है। जैसे 2025 में एक हत्या प्रयास धारा 307 के मामले में बड़ी, हालांकि सोनू मोनू फायरिंग मामले में वे अभी भी लंबित हैं। 30 अक्टूबर 2025 को मोकामा टाल क्षेत्र के दुलारचंद यादव की हत्या में अनंत सिंह का नाम प्रमुखता से आया। मृतक के पोते ने अनंत सिंह, उनके भतीजों रणवीर और करमवीर सहित 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि प्रचार के दौरान दोनों पक्षों में झड़प हुई, गोली चली और गाड़ी से कुचलकर हत्या की गई। अनंत सिंह ने उल्टा जनस्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी पर हमले का आरोप लगाया। यह घटना चुनाव के ठीक पहले हुई, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया है। विपक्ष आरजेडी ने इसे जंगलराज का प्रतीक बताया, जबकि एनडीए ने चुप्पी साथ रखी है। वही अनंत सिंह ने कहा कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, सूरजभान करवाया है। अब सवाल है, सूरजभान सिंह कौन है? सूरजभान सिंह की
पत्नी गठबंधन की ओर से मोकामा विधानसभा से प्रत्याशी हैं, जो कि एनडीए के तरफ से अनंत सिंह के विपक्षी हैं। सूरजभान सिंह बिहार के पटना जिले के मोकामा क्षेत्र के एक